हेलो दोस्तों, वर्ड्स की दुनिया में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा था कि मात्र 400 रूट्स याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा 18,000 वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 18,000 वर्ड्स। यानी मात्र 400 रूट्स याद करने से यदि आपके पास 18,000 वर्ड्स स्टॉक हो जाए तो आप इस 18,000 को क्यों रट रहे हैं? क्यों बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं जहां रटने की बात हो रही है, जहां एसएससी के एंटो सिनोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस रटाया जा रहा है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे वीडियोस की जो सीरीज है 1 से लेकर 30 तक, यानी 30 दिनों का ये सीरीज है जिसमें मैं डे 1 आज शुरू किया हूं। और आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि अगर यहां पर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हर दिन की वीडियो देखते हैं तो आप 30 दिन के अंदर अंदर ये 18,000 वर्ड्स स्टॉक कर चुकेंगे। हमारे पास वो तरीका है जो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बिल्कुल फ्री में शेयर करने वाला हूं। बस आपको बने रहना है हमारे YouTube वीडियोस के साथ। तो आज डे 1 में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वर्ड्स बनते हैं उसके रूट्स क्या होते हैं और रूट्स के अंदर और क्या क्या बातें हैं। उन सारी बातों को हम सीखने वाले हैं इस रूट वर्ड्स के क्लास में, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो यहां पर हम लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे देखिए, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट में मैं जोड़ दिया वाई, तो ये क्या हो गया? ऑनेस्टी। इसमें और भी कुछ पीछे जोड़ा जा सकता है, जैसे यहां पर मैं लिख दिया डिस, तो ये क्या बन गया? ये बन गया डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी, जबकि इसका जो मूल शब्द है वो है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, और इस ऑनेस्ट में आपने डिस जोड़ा और वाई जोड़ा, तो जो वर्ड के वैसा भाग जो आप शुरू में जोड़ देते हैं उसको कहा जाता है प्रीफिक्स। उसको क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ गया, और वाई जो है लास्ट में जुड़ा है, लास्ट वाले को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। सफिक्स, ठीक है। और जो बीच में है, बीच को बोलते हैं इन, तो इसीलिए हो जाता है इनफिक्स। तो प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स। यहां पर डिस क्या है? ये पहले जुड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे प्रीफिक्स, और जो बीच में है उसको बोलते हैं इनफिक्स, और जो लास्ट में जुड़ा है वो है सफिक्स। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ड में 3 खंड ही होगा। अगर 2 खंड होगा तो या तो एक रूट होगा और बाद वाले को बोलेंगे सफिक्स। अगर एक रूट होगा और उसके पहले भी अगर वर्ड के भाग होंगे तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि अलग अलग अगर देखा जाए तो हर खंड को, जैसे यहां पर डिस है तो एक ये भी रूट है, ऑनेस्ट है तो ये भी रूट है, और लास्ट में वाई लगा है तो वो भी रूट ही है। तो स्पष्ट है कि वर्ड्स जो बनते हैं वे रूट से बनते हैं। अगर हमें रूट्स मालूम हो जाता है तो वर्ड्स रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे अभी थोड़ा सा इंतजार करो, मैं एक अच्छा सा उदाहरण देने वाला हूं। जैसे आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना अगर आप डिजिट को याद कर लेते हैं तो बाकी जो संख्या, जो नंबर बनते हैं वे 0 से 9 तक के जो डिजिट्स है इसी को मिलाने से बनता रहता है। इसीलिए हमें कोई भी संख्या याद कभी नहीं रखना होता है, संख्या बनाने का ट्रिक सीख लेते हैं। बस संख्या बनने लगता है, संख्या याद ही नहीं रखना होता है। तो उसी तरह से अंग्रेजी के वर्ड्स को अब आपको याद नहीं करना होगा। अगर आपने 400 रूट्स को एकदम याद कर लिया तो हजारों वर्ड्स, 18,000 में ऐसे बता रहा हूं, 18,000 से ज्यादा वर्ड्स जो डिक्शनरी को बहुत मोटी
कर रखा है ना, डिक्शनरी बहुत मोटी हो चुकी है उन सारे वर्ड्स के वजह से, जो वर्ड्स आपके रूट वर्ड सीखने से आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है, रूट सीखना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्ड्स कैसे तैयार होता है। आज ये फर्स्ट क्लास है, हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाए, तो उससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमारे साथ आपको बने रहना है। चलिए हम आपको ले चलते हैं रूट वर्ड्स की दुनिया में, और बाद में मैं इसी में सिखाऊंगा कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। मात्र यहां पर 18 रूट्स है, और देखना इन सारे रूट से बहुत सारे वर्ड्स कैसे बनते हैं। चलिए सबसे पहला जो रूट है वो है यूनी या एनस। एनस या यूनी, देखो यूनी जितने भी वर्ड्स में लगे हुए हैं सब में उस वर्ड्स के मीनिंग को बदल देता है। यूनी का मतलब होता है एक, भले वो यूनिवर्स हो, यूनिफॉर्म हो, यूनिटेक हो, कुछ भी में किसी भी वर्ड में यूनी लगा होगा आप तुरंत पकड़ लेंगे, अच्छा एक की बात हो रही है। अब उसके बाद है बाई। देखो बाई मतलब दो होता है, ठीक है। तो यहां पर बी आई बाई जितने भी वर्ड्स में लगे हुए हैं सबका अर्थ दो होता है, ठीक है। जैसे बाईसाइकिल हो, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें बाई लगे हुए हैं, जो मैं अभी उदाहरण में आपको बताने वाला हूं। चलिए नंबर 3 पे आते हैं, ट्राई। ट्राई मतलब होता है तीन, भले वो ट्राई कलर हो, ट्राई साइकिल हो, कुछ भी हो, ट्राइलैटरल हो, सब में ट्राई लगा हो, तो सैकड़ों वर्ड्स के अंदर ट्राई लगा होगा, वो सारे वर्ड्स वहां तक याद हो जाएंगे आपको। तो डिक्शनरी के पन्ना उलटने से बचिए। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, ये ट्रिक आपके दिमाग में मोबाइल के एप्लीकेशन की तरह काम करेगा, और नए नए वर्ड्स का अर्थ बिना देखे आप बता सकते हैं। तो बस आपको विश्वास के साथ लगातार 30 क्लास अटेंड करना है, जो कि एक सीरीज में मैं देने वाला हूं। उसके बाद है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है 4, क्वांटस मतलब 5, सेक्सटस मतलब 6, सेप्टम मतलब 7 यानी 7, ऑक्टो या ऑक्टेम, ठीक है, इसका मतलब होता है 8, इनियल, और देखो एनुअल दोनों में अर्थ है। इनियल साल पर, साल बीत जाने के बाद, और एनुअल साल के अंदर अंदर, और साइकिल मतलब होता है चक्का, लैटर मतलब पक्ष होता है। अगर किसी वर्ड में IC या AL सफिक्स लगा हो तो उसका अर्थ हो जाता है से संबंधित, यानी रिलेटेड टू, किसी भी चीज से संबंधित। अब देखिए यहां पर एक दो वर्ड मैंने लिखा है, इक्वा। इक्वा मतलब होता है बराबर, इक्वल होना, बराबर, और एक वर्ड एक्वा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ई और ए का अंतर है। यहां अगर एक्वा आप लिखिएगा तो एक्वा मतलब होता है जल, पानी। और उसके बाद हम आते हैं आगे, IAN और IST दोनों में से कोई भी लगा हो तो उसका मतलब होता है व्यक्ति यानी स्पेशलिस्ट, व्यक्ति या स्पेशलिस्ट, व्यक्ति या स्पेशलिस्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे ISM। ISM मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बारे में जब भी बोलते हैं तो या तो वाद बोलते हैं या वादी बोलते हैं। जैसे हिंदुइज्म, हिंदुवादी या हिंदुवाद, टेररिज्म, आतंकवाद या आतंकवादी। तो जितने भी शब्द में ISM लगा रहेगा उसमें आपको क्या करना है कि वाद या वादी बोल देना है। चलिए उसके बाद है लैटर। लैटर का मतलब होता है पक्ष, बाइलैटर 2 पक्ष, ट्राइलैटर 3 पक्ष, क्वाड्रिलैटर 4 पक्ष। तो इस तरह से जिसमें भी लैटर लगा होगा उतना पक्ष हो जाएगा। तो ये सारे रूट्स को करना क्या है आपको कि सबको अच्छी तरह से याद करना है, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि वाकई में वाह, मात्र 18 रूट से बहुत सारे वर्ड्स। अरे वो तो मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ऐसे तो सैकड़ों वर्ड्स इसी रूट से बने हुए हैं। तो वे सारे वर्ड जब आपके जीवन में आएंगे, जब आप कुछ पढ़ेंगे तो वहां पर वो मिलेगा, और मिलेगा तो आप पहचान जाइएगा उनको उनके हुलिया से। ओके, तो आइए आगे हम बढ़ते हैं, कैसे देखते हैं कि कितना सारा वर्ड्स इससे बनता है। चलो हम अब काम की बात करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहां पर मैंने मात्र 42 वर्ड्स लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं तो मुझे वीडियो बनाने में काफी टाइम लगेगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में लिखा है और कहीं कहीं से मैं बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप
इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, यानी 30 दिन तक लगातार आप बने रहेंगे, उसके बाद मुझसे पूछ लेना नहीं विश्वास हो रहा है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और अपनी सवाल आप पूछ सकते हैं, अपनी जो डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आप अपना डाउट पूछते रहिएगा, मैं आपको अभी यहां पर बताने वाला हूं कैसे बना हुआ है। यहां देखो यूनी जो अभी आपने याद किया है, यूनी मतलब एक होता है और साइकिल मतलब होता है चक्का, तो यूनी साइकिल मतलब एक चक्का। उसी तरह से बाई यहां पर आपने सीखा है, बाई बाई मतलब होता है दो और साइकिल मतलब चक्का, तो बाई साइकिल मतलब दो चक्का। ट्राई साइकिल मतलब तीन चक्का, तीन चक्का के बाद चार चक्का को साइकिल नहीं कहा जाता है दोस्तों, इसलिए मत सोच लेना क्वाड्र साइकिल, ऐसा नहीं, ट्राई साइकिल तक होता है। ट्राई साइकिल जिसको हैंडीकैप चलाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्राई साइकिल। उसके बाद यूनी, लैटर और एल। यूनी मतलब एक होता है, लैटर मतलब पक्ष होता है, एल मतलब से संबंधित, इसका मतलब हुआ एक पक्ष से संबंधित। फिर है बाई, बाई मतलब दो, लैटर मतलब पक्ष, एल मतलब से संबंधित, इसका मतलब दो पक्ष से संबंधित। अब फिर है ट्राई, ट्राई मतलब तीन, लैटर मतलब पक्ष, एल मतलब से संबंधित। ट्राइलैटरल मतलब तीन पक्ष से संबंधित। और उसके बाद है क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्री मतलब होता है चार, लैटर मतलब पक्ष, एल मतलब से संबंधित, तो क्वाड्रिलैटरल मतलब चार पक्ष से संबंधित। उसके बाद आपको पता है मल्टी मतलब क्या होता है, अनेक, मल्टी मतलब अनेक, तो यहां पर है मल्टीलैटर एल, यानी अनेक पक्ष से संबंधित, बहुत सारे पक्ष से संबंधित, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं बहुपक्षीय। उसके बाद है यूनी, यूनी मतलब पता है आपको कि एक होता है, लैटर मतलब पक्ष, एल मतलब से संबंधित और आईएसटी मतलब व्यक्ति। तो यूनिलैटरलिस्ट का मतलब होता है एक पक्ष से व्यक्ति, एक पक्ष से संबंधित व्यक्ति, उसको बोलते हैं यूनिलैटरल। लेकिन ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि दोनों पक्ष से बोल रहा हो, तो वो द्विपक्षीय, यानी वो हो जाएगा बायलैटरलिस्ट, बायलैटरलिस्ट, ठीक है। तो यूनिलैटरलिस्ट और बायलैटरलिस्ट में दोनों में अंतर है। यूनिलैटरलिस्ट एक पक्ष से संबंधित व्यक्ति और बायलैटरलिस्ट मतलब दो पक्ष से संबंधित व्यक्ति। वीडियो थोड़ी लंबी हो तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है, आपको एग्जाम में जाना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक। चलिए उसके बाद मैं देख लेता हूं 11 नंबर में यूनिलैटरल, एल और आईएसएम। आईएसएम मतलब क्या सीखा था, आईएसएम मतलब होता है सिद्धांत या वाद या वादी, ठीक है। तो यूनिलैटरलिज्म मतलब एक पक्ष से संबंधित सिद्धांत, जिसको आप कह सकते हैं एक पक्षवाद, एक पक्षवाद, एक पक्षवाद। बायलैटरलिज्म द्विपक्षवाद, यानी दो पक्ष से संबंधित सिद्धांत। उसके बाद है, अगर इसी में हम जोड़ दें ट्राइलैटरलिज्म, तो त्रिपक्षीय सिद्धांत। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होगा, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल में यहां पर ले रहा हूं। यहां लिखा है इक्वेशन, इक्वू मतलब होता है बराबर, और आईओएन लगने से वो नाउन बन जाता है। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, बराबर करने के जो नियम है उसको बोलते हैं समीकरण। उसके बाद है इक्वेटर, यहां पर है इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या होता है, जो दो भागों में बांटता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। जो दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है इक्वेटर, और एक है इक्वेटेरियल मतलब दो भाग में बांटने वाली रेखा से संबंधित। उसके बाद है ट्राइलैटरलिज्म, ट्राई मतलब तीन, लैटर मतलब पक्ष और एल मतलब से संबंधित, आईएसएम मतलब वाद। तो ये सारे वर्ड्स मिलके बना है ट्राइलैटरलिज्म। तो ट्राइलैटरलिज्म का मतलब होता है त्रिपक्षीय सिद्धांत। उसके बाद है क्वाड्रुलैटरलिज्म, चतुर्पक्षीय सिद्धांत। क्वाड्रुलैटरलिस्ट, आईएसटी मतलब क्या होता है व्यक्ति, इसका मतलब चतुर्पक्षीय व्यक्ति, यानी चार पक्ष से संबंधित व्यक्ति। उसके बाद है मल्टीलैटरलिस्ट, मल्टीलैटरलिस्ट का मतलब होता है बहुत सारे पक्ष से संबंधित, यानी बहुपक्षीय व्यक्ति। उसके बाद है मल्टीलैटरलिज्म, आईएसएम मतलब लगा हुआ इसमें, तो आईएसएम का मतलब होता है सिद्धांत, इसलिए इसका अर्थ हुआ बहुत सारे पक्ष से संबंधित सिद्धांत, यानी आप कह सकते हैं बहुपक्षीय सिद्धांत। उसके बाद है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीन पक्ष से संबंधित, इक्विलैटरल, इक्व मतलब बराबर, लैटर मतलब पक्ष से संबंधित, ट्रायंगल मतलब ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण। तो इसका अर्थ हुआ कि तीन बराबर पक्ष से संबंधित त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें सभी जो भुज है, सभी जो उसका जो पक्ष है वो बराबर है, तो वैसे वैसे त्रिभुज को बोलते हैं ट्राइलैटरल, जिसमें
प्रत्येक जो उसका डिग्री है वो 60-60 का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। उसके बाद है फाइनल। फाइनल मतलब क्या होता है आपको पता है। फाइनल मतलब जो अंत में, मतलब वो फाइनल हो गया। उसके बाद है फाइनल मतलब अंत होना। उसके बाद है सेमीफाइनल मतलब अर्ध विराम। फाइनल मतलब विराम, सेमीफाइनल मतलब अर्ध विराम। उसके बाद है सर्कल। सर्कल मतलब होता है वृत्त। सर्कल मतलब वृत्त। सेमी सर्कल मतलब आधा वृत्त, क्योंकि सेमी मतलब होता है आधा, तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त। वॉवेल मतलब स्वर होता है। एबीसीडी में जो वॉवेल आती है वो 5 वॉवेल्स होती है, ए ई आई ओ यू, तो उसी को बोलते हैं वॉवेल। और इसमें सेमी लगा हुआ है मतलब आधा वॉवेल। क्लोन मतलब होता है विराम। सेमी क्लोन मतलब अर्ध विराम। एनुअल मतलब क्या होता है, इनियल और एनुअल बताया था, तो यहां पर एनुअल है मतलब साल, 1 साल पे होने वाला, जिसको वार्षिक बोलते हैं। तो सेमी एनुअल मतलब होता है अर्ध वार्षिक, यानी आधा साल पर। अब यहां पर देखिए बाई एनुअल बोल सकते हैं, यानी अगर साल में 2 बार होता है तो उसको बोलते हैं बाई एनुअल। उसके बाद है ट्राई एनुअल, साल में 3 बार होता है। उसके बाद है क्वार्टर एनुअल, साल में बाई ट्राई एनुअल जो है साल में 3 बार होता है, यानी 4-4 महीने पर, तो उसको बोलते हैं चौमाही भी बोल सकते हैं आप। और क्वार्टर मतलब होता है 4, और एनुअल मतलब होता है साल पर। तो ये क्वार्टर एनुअल का मतलब होगा क्या, 4 साल पर। अब देखिए यहां पर हम आप लोग क्या सीखे थे, इनियल और एनुअल में क्या अंतर है। देखो यहां पर कहां है, इनियल साल पर और एनुअल साल के अंदर, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, साल पर और साल के अंदर। तो यहां क्या है, एनुअल, क्वार्टर एनुअल यानी साल के अंदर, 1 साल में 4 बार, यानी 3-3 महीने पे। अब इनियल वाला यहां से आ गया। इनियल मतलब होता है साल पर, तो यह बाई इनियल मतलब 2 साल पर। ट्राई इनियल 3 साल पर, तो 2 साल वाले को बोल सकते हैं द्विवार्षिक। ट्राई इनियल वाले को बोल सकते हैं 3 साल पर, यानी त्रिवार्षिक। और क्वार्टर इनियल बोल सकते हैं चतुर्वार्षिक, यानी 4-4 साल पर, चतुर्वर्षीय। और क्वांटेनियल पंचवर्षीय। सेप्टेनियल 6 वर्षीय, सॉरी सप्तवर्षीय 7-7 साल पे होता है। और ऑक्टेनियल 8-8 साल पे होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेनियल। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स, ये तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे था। इस पे सैकड़ों वर्ड्स बने हुए जो डिक्शनरी के अंदर है, और अंदर आकर के डिक्शनरी को मोटा कर दिया है। तो उस मोटे डिक्शनरी से आपको अब नहीं डरना है, क्योंकि मात्र 30 दिन में सीखना है 18,000 वर्ड्स। साथ ही बने रहे। कैसे 18,000 वर्ड्स, क्या मैं यहां पे पढ़ाऊंगा 18,000 वर्ड्स? बिल्कुल नहीं, मैं आपको रूट सिखाऊंगा, और उन रूट से 18,000 वर्ड्स बने हुए हैं। विश्वास नहीं है तो हमारे इस चैनल पे आप बने रहें। कैसे होता है मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, मैं एचएन सिंह आपका दोस्त आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलता हूं अगले ही वीडियो में, पार्ट 2 में या डे 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।